कंप्लीट करनी है अपनी पूरी फिजिक्स, अपनी पूरी केमिस्ट्री और अपनी पूरी बायो। ये टॉपिक सबसे पहले कवर करने हैं। बायो की तरह केमिस्ट्री को नहीं कर सकते हो, पेपर का लेवल डिसाइड करने वाली केमिस्ट्री होती है। अगर जेन्युइनली चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। Hey guys, I am Pooja from एम्स दिल्ली एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो देखो, आपके पेपर के रह गए हैं सिर्फ 6 मंथ यानी 180 डेज। चाहे से वो पैरामेडिकल का पेपर हो, चाहे से एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर हो, और इनमें से मैं 60 डेज तो निकाल लेती हूँ बाहर, क्योंकि ये तो आपको सिर्फ रिवीजन के लिए चाहिए। तो मतलब आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 120 डेज। इन 120 डेज में आपको कंप्लीट करनी है अपनी पूरी फिजिक्स, अपनी पूरी केमिस्ट्री और अपनी पूरी बायो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिविजन भी करना है और साथ साथ में पेपर्स भी सॉल्व करने हैं। तो पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायो इस टाइम पे होना थोड़ा टाइम लगेगा आपको। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको टॉपिक सारे पढ़ने हैं, लेकिन ये टॉपिक सबसे पहले कवर करने हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स से मैक्सिमम पार्ट आता है पेपर का। और उसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि यहाँ पे केमिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं। देखो, ज़्यादातर हमारे पास में 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जब भी किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं कोई भी। एक तो वो होता है जिसे बहुत ज़्यादा रटना पसंद होता है, तो उन बच्चों को पसंद होती है बायो। और दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें समझ समझ के याद करना, समझ के चीज़ें करना पसंद होता है, तो उन बच्चों को पसंद होती है फिजिक्स। लेकिन इन दोनों ही बच्चों को केमिस्ट्री पसंद नहीं होती है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री होती है जिसमें आपको रटना भी है, आपको समझना भी है। केमिस्ट्री में फिजिकल है तो आपको समझ के सॉल्व करने हैं, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है तो आपको थोड़ा थोड़ा रटना है, एक्सेप्शंस रटने हैं। तो इसलिए बच्चों को ज्यादातर पसंद नहीं होती है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पेपर का लेवल डिसाइड करने वाली केमिस्ट्री होती है, पर ऐसा क्यों है? जैसे 2025 में पेपर का लेवल आया था मीडियम, पर आया क्यों था? क्योंकि चाहे फिजिक्स ईजी है, चाहे से हार्ड है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वो पेपर लगता है हार्ड, क्योंकि फिजिक्स हर किसी से नहीं हो पाती है। और बायो हार्ड आएगी तो भी 1-2 क्वेश्चन ही हार्ड आएंगे, तो ज़्यादातर सबको इजी लगती है। पर केमिस्ट्री ये डिसाइड करती है कि वो पेपर आपका कैसा जाने वाला है, वो पेपर आपको हार्ड लगेगा या फिर इजी लगेगा। तो केमिस्ट्री को आपको बहुत अच्छी तरह करना है। और ये जो 120 दिन रह गए हैं ना, इसमें आप इन टॉपिक्स को जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, उस तरीके से पढ़ लो, क्योंकि एक सब्जेक्ट को करने की स्ट्रेटेजी अलग होती है। आप बायो की तरह केमिस्ट्री को नहीं कर सकते हो, आपको केमिस्ट्री के लिए एक अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी। और अगर आपने वो अप्रोच से पढ़ लिया ना, तो आप जैसे कम पढ़ो, लेकिन आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। सबसे पहले इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में मैंने जो चैप्टर्स है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक तो 11th के टॉपिक्स हैं और एक है 12th के टॉपिक्स। देखो, है ना। अब 11th में जो मैंने हाईलाइट करा के ना ये चैप्टर्स, ये वो चैप्टर्स है जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैप्टर, जिनमें आपको थोड़ा टाइम देके और पढ़ना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बनाएंगे आपका। जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, तो केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन तो आएंगे ही, तो इसको टाइम देके पढ़ो। जैसे आराम से 3 to 4 डेज लग जाए, पढ़ो। जिसने पढ़ लिया है तो जैसे 1 शॉट से रिवाइज कर ले, पर करे इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में, उसकी भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैं आपके लिए क्या लेके आने वाली हूँ। क्वेश्चंस आप कैसे कंप्लीट करोगे, या फिर क्वेश्चन सीरीज मैं आगे आपको बताऊंगी इसके बारे में। पीरियोडिक टेबल, ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़ना है। अब आप बोलोगे दीदी आपने तो पूरे ही चैप्टर्स लिख दिए हैं इनऑर्गेनिक में। तो देखो, इनऑर्गेनिक में हमारे पास में ज्यादातर मतलब 5 चैप्टर्स कुल टोटल है। अब 5 चैप्टर्स में से भी पी ब्लॉक का 12th ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने केमिकल बॉन्डिंग लिखा है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, इसमें आपको 11th-12th में आपको थोड़ी बहुत पीरियोडिक टेबल तो आ ही जाती है, एक्सेप्शंस जो होते हैं वो, इनको थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, नहीं मेनली इन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना, ठीक है। अब आती है बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब दीदी क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, तो मैं लास्ट में बताऊंगी क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब करते हैं हम ऑर्गेनिक। देखो, ये मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट है, ये मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि मैंने इसके कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। और जब भी आप किसी सब्जेक्ट का बेस समझ लेते हो ना, बेसिक, तो उसके हाई लेवल की चीजें आपको समझ में आ जाती है। ये मैंने लिखा है बेसिक, और बेसिक क्या है? जीओसी। देखो, अगर ऑर्गेनिक में जीओसी अच्छी है ना, और ये आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और हर कोई यही बात बोलता है कि अगर जीओसी अच्छी है तो पूरी ऑर्गेनिक अच्छी है, पर एक्चुअल में ऐसा है क्यों कि जीओसी अच्छी होने से पूरी ऑर्गेनिक अच्छी हो जाती है। देखो, जीओसी में होती है बेस, उसमें आपको बताया जाता है कि ईएआर रिएक्शन होती है ना, तो कैसे होती है। अगर एफएआर रिएक्शन है, या फिर अगर एफएसआर रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, तो वो कैसे हो रही है। बॉन्ड है तो कैसे टूटता है, बॉन्ड जुड़ता कैसे, वो सब सिखाती है आपको जीओसी।
रेजोनेंस होता कैसे है, तो इसमें जो पढ़ा है वही इसमें अप्लाई होगा। मतलब ये चैप्टर्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर्स हैं, जो एल्डिहाइड केटोन है, अल्कोहल फिनॉल है, इसमें एप्लीकेशन होगा जो जीओसी में आपने पढ़ा है ना वो। तो इसको आराम से टाइम दे के पढ़ो, टाइम है कर लोगे, आराम से टाइम दो। पता है स्टूडेंट सोचते हैं कि यार जीओसी में इतना सारा टाइम लगता है, लेकिन पेपर का मैक्सिमम पार्ट ही जीओसी से आता है। स्पेसिफिक ऐसे नहीं है कि कुछ उठ के आ जाएगा जीओसी से, पर अगर जीओसी नहीं करा ना तो आप आगे की चीजें पढ़ के भी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी। अल्कोहल फिनॉल ईथर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मैंने लिखा है बायोमोलिक्यूल का वन शॉट, क्योंकि ये जो बायोमोलिक्यूल है ना आप एनसीईआरटी से भी पढ़ लेते हो, बायो की एनसीईआरटी से, तो इसलिए मैंने इसे वन शॉट लिखा है कि जो पोर्शन बायो का है वो तो आपका हो ही जाता है, जो एक्स्ट्रा केमिस्ट्री में दे रखा है ना वो एक वन शॉट से आप कंप्लीट कर सकते हो, तो इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर की। स्मार्ट नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। तो मैंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के तो बता दिए, अब है फिजिकल। फिजिकल में मैंने टॉपिक्स को डिवाइड करा है, 12th के टॉपिक्स हैं ये सारे, तो ये है हमारे पास में 11th के टॉपिक्स। और सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और यहाँ पे है इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, रेडॉक्स और मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो 11th में जो इक्विलिब्रियम है ना उसमें से केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दो है, और इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आयनिक इक्विलिब्रियम है ना वो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, तो सबसे पहले इसे मत करना, सबसे पहले और चैप्टर्स कर लेना, ठीक है, इसे बाद में कर लेना। सॉल्यूशन इजी टॉपिक है, आराम से कर लोगे, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फॉर्मूला पहले याद करो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना। फिर केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स, ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स आपको समझ में नहीं आएगी स्टार्टिंग में, इनमें टाइम लगने वाला है, फॉर्मुलाज भी ज्यादा है, तो थोड़ा टाइम लेके इन टॉपिक्स को करना। रिडॉक्स में मैंने बोला है सिर्फ बेसिक कंप्लीट करना है, बेसिक की रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, मतलब बेसिक करना है रिडॉक्स का, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा ना तो बेसिक से उठ के आएगा वो। और मोल कॉन्सेप्ट में सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि 11th 12th में आप मतलब पढ़ते हो ना तो आपको मोल कॉन्सेप्ट की चीजें आ रही होती है पहले से, तो बस फॉर्मूले पता कर लो। ऐसे करना, एक जगह फॉर्मूला होते ना उनको याद कर लेना, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, मतलब पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और फिर करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब बताओ दीदी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कैसे, तो देखो सबसे पहले फिजिकल का बताती हूँ मैं। फिजिकल में आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेकिन वो सिर्फ पीवाईक्यूज। अब मैं पीवाईक्यूज क्यों कह रही हूँ, और आप बोलोगे कि दीदी हमारा तो पेपर ऑनलाइन होता है तो हमारे पास तो पीवाईक्यूज ही नहीं होंगे। देखो आपका जो पेपर होता है ना वो नीट से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि सिलेबस सेम है, और आप में से जो ये वीडियो देख रहा होगा वो मैक्सिमम स्टूडेंट एम्स का पेपर देने के साथ साथ में नीट का पेपर देता ही है। तो मैं बोल रही हूँ कि आप ये सोच के चलो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब 4 महीने हैं, 4 मंथ मान के चलो आपके पास में। ये मत सोचो कि आपके पास में अभी 6 मंथ है और पैरामेडिकल वालों के पास में थोड़ा और ज्यादा टाइम है, तो ये मत सोचो। आप सोचो कि मेरे को 120 दिन में ही अपना पूरा एकदम 100% कंप्लीट करना है, ताकि वो 2 महीने आपके लिए एक्स्ट्रा वाले महीने हो जिसमें आप सिर्फ रिविजन करोगे, तो सिलेबस कंप्लीट करना है इसमें। आप करो सारे पीवाईक्यूज नीट के पेपर में, नीट के पीवाईक्यूज ही से रिलेटेड चीजें आती है, तो अगर आपने नीट के पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिए ना तो आपका इसमें ये फायदा होगा कि आप देखो इससे चीज हो जाएगी कि जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनका नीट का भी फायदा हो जाएगा और साथ साथ में एम्स का भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि नीट के पीवाईक्यूज के जैसे ही क्वेश्चन आते हैं एम्स में, बस थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो आप आराम से उसे कर लोगे। तो सबसे पहले पीवाईक्यूज उठाओ और पीवाईक्यूज को टाइमर के साथ में करो। अब टाइमर के साथ में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पीवाईक्यूज होते हैं ना वो 1-2 पीवाईक्यू करोगे, फिर उससे रिलेटेड पहले वाले से रिलेटेड ही 5वां क्वेश्चन होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट ही होते रहते हैं ना फिजिकल में तो ज्यादातर पीवाईक्यूज। तो अगर आपने पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा ना, दूसरा कंप्लीट करा, तीसरा, फोर्थ, तो 5th क्वेश्चन होगा ना जो उसका कॉन्सेप्ट सेम होगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। आपने अगर वो क्वेश्चन एक बार पहले कर लिया तो आपको दोबारा उस क्वेश्चन को करने में कम टाइम लगना चाहिए ना, तो इससे आपको कैसे पता चलेगा, जब आप टाइमर के साथ में करोगे, और ऐसे ही आपकी फिजिकल अच्छी होगी और उससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, तो कॉन्फिडेंस आएगा जब आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे तो। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि स्मार्ट नोट्स बनाने कैसे हैं। देखो स्मार्ट नोट्स कोई अलग चीज नहीं होती है, स्मार्ट नोट्स ऐसे हैं कि आपको मेनली बनाने हैं ऑर्गेनिक में। क्यों बनाने हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में होती है सबसे पहले थ्योरी और दूसरी होती है मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, उनके क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे स्मार्ट नोट्स लिखा है कि पहली एक कॉपी बनाओ आप, जिसमें तो आप जो टीचर से पढ़ रहे हो, नोट्स ले रहे हो, उस टाइम पे जो थ्योरी वाली कॉपी होती है जिसमें आप पूरे कॉन्सेप्ट्स लिखते हो। ठीक है, और इसको ये आपको रखनी है फॉर रिवीजन के लिए, जब भी आप रिवाइज करे होंगे तो यहाँ से रिवाइज करोगे बार बार। ठीक है, दूसरी रिएक्शन वाली कॉपी, जैसे मैंने थी ना, मैंने भी अपनी ऑर्गेनिक की 2 कॉपीज बनाई थी, जिसमें एक थी मेरी रिएक्शन कॉपी
और उसमें क्या करती थी ना, मैं जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पीवाईक्यूज में आई हैं या फिर ऐसी रिएक्शंस जो कि मुझे हार्ड लग रही हैं और मुझे बहुत लग रहा है कि भाई ये वाली रिएक्शन मैं भूल जाती हूँ, वो लिखती थी मैं। साथ साथ में जो मैं पेपर देती थी तो उसमें जो मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे और वो जिस रिएक्शन से बेस्ड होते थे तो मैं वो क्वेश्चंस भी लिखती थी, साथ साथ में मैं वो भी लिखती थी कि कौन से रिएक्शन के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन हुआ है। कि मतलब जैसे मान के चलो कि मेरा कोई एफएसआर रिएक्शन का क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं वहां पे एफएसआर की रिएक्शन भी लिखती थी और ये लिखती थी कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं एफएसआर रिएक्शन को, ताकि मेरा और क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये आपको इसमें लिखनी है, आपको नेम्ड रिएक्शंस, आपके रॉन्ग क्वेश्चंस जो है और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो आपको लगता है। जब पूरा सिलेबस हो जाएगा ना तो इसको आपको कब यूज करना है, जब आपके होंगे 120 डेज, उस टाइम पे आपको इसमें काम करना है। इस पे काम करना है जब आपके रह जाएंगे पेपर के 60 डेज, इस टाइम पे आपको इसे पूरा अच्छी तरह याद करना है ताकि आपका ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो सके। ऑर्गेनिक ऐसा है ना कि एक बार अगर आपको आ गया ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, आराम से कर लोगे। तो टेंशन मत लो और कंसिस्टेंसी के साथ बस करते रहो और ये सोचो कि अब ये ही लास्ट 8 डेज हैं जो आपका आगे वाला लाइफ डिसाइड करेंगे कि आपको किस करियर में जाना है। तो ये सोच के पढ़ाई करो। ये पीडीएफ मैं डाल दूंगी ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन भी कर ले उस ग्रुप को। और ये पीडीएफ भी मैं वहां पे डाल दूंगी, वहां से डाउनलोड कर लेना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। उसके अलावा फिजिक्स की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर किसी ने नहीं देखे हैं कि फिजिक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आपको 120 डेज में उनको कंप्लीट करना है, कौन कौन से टॉपिक सबसे पहले पढ़ने हैं, तो वो लिस्ट देख लेना, फिर उन चैप्टर्स को सबसे पहले पढ़ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको क्वेश्चन सीरीज चाहिए? अगर जेन्युइनली चाहिए और आप चाहते हो कि दी हमें बायो क्वेश्चंस करने हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन करने हमसे नहीं होते हैं और जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं होते हैं, नीट के पीवाईक्यूज नहीं होते हैं, तो आप अगर जेन्युइनली चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ज्यादा स्टूडेंट्स हुए तो मैं एक क्वेश्चन सीरीज ले आऊंगी आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको ज्यादातर पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एम्स के लिए बहुत जरूरी होंगे। ऐसे सारे पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होते पर जो एम्स के लिए ज्यादा जरूरी है वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। अगर आपको जेन्युइनली चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, तो मैं भी करती हूँ क्योंकि मुझे भी फिर टाइम नहीं मिलता है इतना। तो तब तक के लिए बाय।